शास्ता चौहान, वेलकम टू दी करियर किक जेईई। हम चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यूज डाल चुके हैं, बहुत सारी काउंसलिंग्स के बारे में बता चुके हैं और कट ऑफ से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं। And in this particular video, we are going to talk about CSEP counseling. So now let's see what is in this video. इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि CSEP counseling actually होती क्या है, how can you participate in CSEP 2023, पार्टिसिपेशन फीस कितनी होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कैसे करनी चाहिए, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होती है और किस स्ट्रक्चर में पे की जाती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। सो लेट्स नाउ सी व्हाट इज CSEP काउंसलिंग। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सो आपके जितने भी NIT प्लस सिस्टम कॉलेजेस होते हैं, यानी कि आपके NITs, IIITs और GFTIs, उनमें जो भी वैकेंट सीट रह जाती है जोसा काउंसलिंग होने के बाद, उन वैकेंट सीट्स को CSEP काउंसलिंग में फिल किया जाता है। आपकी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड ये स्पेशल राउंड्स कंडक्ट करवाती है और CSEP काउंसलिंग में IITs पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ NIT प्लस सिस्टम कॉलेजेस ही पार्टिसिपेट करते हैं, दैट आर NITs, IIITs एंड GFTI। कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के। ये जो क्वेरीज हम ले रहे हैं इस वक्त, ये मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं CSEP काउंसलिंग से रिलेटेड। सो फर्स्ट होता है कि आपको मिनिमम कितनी रैंक चाहिए होती है CSEP में पार्टिसिपेट करने के लिए, या आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे आपको सीट मिल जाए। सो जनरल, EWS और OBC वाले स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपकी 5 लाख तक रैंक अगर है आपको सीट एलोकेट हो जाएगी। SC ST PWD आपकी 7 लाख तक भी रैंक चल जाएगी। नेक्स्ट आता है हाउ कैन यू पार्टिसिपेट इन CSEP काउंसलिंग, और या फिर कौन कौन एलिजिबल है CSEP काउंसलिंग के लिए। सो वो सारे कैंडिडेट्स जो JEE में 2023 में पार्टिसिपेट किए थे और उनको कोई भी रैंक जो है वो एलोकेट हुई है, वो सारे स्टूडेंट्स CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक डाउट और होता है स्टूडेंट्स का, वो पूछते हैं अगर जोसा काउंसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, रजिस्टर नहीं किया था, तो क्या वो CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आंसर इज यस। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, रजिस्टर नहीं किया था, तो भी आप CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी स्टूडेंट्स की होती है कि अगर उनको NIT प्लस सिस्टम में कोई भी सीट एलोकेट हो गई है पहले ही जोसा काउंसलिंग में, तो उनको कोई सीट अलॉट होगी या नहीं, और जो उनकी सीट पहले से अलॉटेड है वो उनके पास रहेगी या नहीं। सो आंसर इज, जो आपको जोसा में सीट एलोकेट हुई है वो आपके पास ही रहेगी और आप उस सीट के साथ CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको IITs में भी कोई सीट एलोकेट हो चुकी है और आप CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप उस सीट के साथ CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी अच्छी NIT लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेरी होती है कि CSEP का रिफंड पॉलिसी क्या है। तो फर्स्ट जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है जनरल, EWS और OBC के लिए वो 38,000 रुपीज होती है। ST SC और PWD स्टूडेंट्स के लिए वो 18,000 रुपीज होती है। सो इन केस अगर आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं होती है तो उसमें से 30,000 रुपीज डिडक्ट हो जाते हैं और बाकी सब आपको रिफंड हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों की क्वेरी होती है कि स्पेशल राउंड में रिफंड पॉलिसी क्या है फीस की। सो फर्स्ट जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस होता है जनरल, EWS और OBC के लिए वो 38,000 रुपीज होता है। SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए वो 18,000 होता है। सो इन केस अगर आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है, उसमें से 3,000 रुपीज आपके डिडक्ट हो जाते हैं और बाकी सब आपको रिफंड हो जाता है। एंड इन केस अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, उस केस में कोई भी रिफंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेरी होती है कि जो जोसा में आपने चॉइस फिलिंग की थी वो सेम होती है CSEP में या नहीं। सो ऐसा नहीं होता है। CSEP काउंसलिंग के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है, फ्रेश ही चॉइस फिलिंग करनी होती है। CSEP में टोटल कितने राउंड्स होते हैं? CSEP में आपके टोटल 2 स्पेशल राउंड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिसिपेशन फीस की। सो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जोसा में रजिस्टर नहीं किया था, रजिस्टर किया था और सीट अलॉट नहीं हुई थी, या फिर सीट अलॉट हो गई थी और सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी थी, या फिर एग्जिट ऑप्शन ऑप्ट कर लिया था, उन सारे स्टूडेंट्स को अगर आप जनरल, EWS OBC कैटेगरी से हैं, आपको 38,000 रुपीज देने होते हैं। SC ST PWD स्टूडेंट्स को 18,000 रुपीज देने होते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था लेकिन उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस दी थी, उन स्टूडेंट्स को 5,000 रुपीज देने होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने
सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी थी और सीट कैंसिल भी नहीं की थी, उनको भी 5000 रुपीज देने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सो CSEP की ऑफिशियल वेबसाइट csep.nic.in पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें आपका JEE मेन एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड चाहिए होगा। फिर आप अपना डिक्लेरेशन देंगे एंड इफ रिक्वायर्ड देन यू कैन चेंज स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। उसके बाद आप अपनी फीस पे करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लेंगे। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की बात करें, सो आपको उसके लिए प्रीवियस ईयर का डेटा उठा के एनालाइज करना होगा। आपको जो भी कॉलेज आप और जो भी ब्रांच टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आपको कट ऑफ देखनी होगी और पूरा का पूरा एनालाइज करना होगा। स्टूडेंट्स इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। सो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं एंड हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द नंबर्स ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा हम एक फॉर्म भी अवेलेबल कराते हैं इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसको फिल कर देंगे सो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आपको खुद रीच आउट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। सो सबसे पहले आपका सीट अलॉटमेंट होता है। उसके बाद आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी होती है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड या फिर सरेंडर। उसके बाद आपको आपकी विलिंगनेस सबमिट करनी होती है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड या फिर सरेंडर। फ्रीज यानी कि आपको सीट पसंद आ गई है एंड आप उसको लॉक करना चाहते हैं, उसके साथ आप फाइनल करना चाहते हैं। फ्लोट, आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। स्लाइड, आपको कॉलेज पसंद आ गया है लेकिन आप सेम कॉलेज में अच्छी ब्रांच के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सरेंडर आपके दो टाइप के होते हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट राउंड। दैट मीन्स जो सीट आपको अलॉट हुई है वो आपको पसंद नहीं आई है और आप वो लेना नहीं चाहते, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अच्छी ब्रांचेस के लिए। एंड सेकेंड होता है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। दैट मीन्स आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपको पसंद नहीं आई है और नेक्स्ट राउंड में भी आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। इस केस में आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसको छोड़ के सारा रिफंड हो जाता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देनी होती है। बात करते हैं ऑनलाइन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। फर्स्ट आपका आता है क्लास 10 की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक। और इन सभी के साइजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ में मेंशन है। अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट फी पेमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। सो वो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है या फिर जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में अपनी पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं की थी, उन स्टूडेंट्स को जनरल, EWS, OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 40,000 रुपीज पे करना होता है एंड SC, ST, PWD स्टूडेंट्स को 20,000 रुपीज पे करना होता है। एंड वो स्टूडेंट्स जो पहले फीस सबमिट कर चुके थे उनको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। इसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको वेरीफाई किया जाता है। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है। क्लास 10th का स्कोर कार्ड, क्लास 12th का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक, 8 पासपोर्ट साइज फोटोज, verification cum seat acceptance letter and allotment letter. So that was it for this video. If you want more informative videos, you can subscribe our channel and hit the bell icon. And इसके अलावा हमारा एक Instagram पेज भी है @careerkickJEE। आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हम शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में वहाँ पर कंटेंट डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।